को इन इन इन, इन इस बहरहाल घुमनगेरी जो है ना, बहरहाल इसके अंदर हसन, जो है वो फंस हसन मैं जाएगी। चाहता हूँ कि नादिया से मैं बात उसकी मुकम्मल करवा लूं, क्योंकि जी देखे जी ना जी। हसन, आपने तो बड़ी जो है ना समझदारी से बात की। आपने तो जैसे वो प्रेस रिलीज होती है ना कि प्रोफेशनल इदारा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसकी सिर्फ फोकस फौज पे। मैं तो नादिया को भी ये कहता नहीं, हूँ कि मैंने कहा नादिया, है, मैंने कहा ला ताल्लुक नहीं हो सकती, मजाक कर लेकिन मैंने ये कहा कि उस तरह वाजे नहीं है जिस तरह जनरल बाजवा के जमाने में थी, जो कि हकीकत भी है। जी तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी मानती हूँ रजा, द टेक्निक हैज चेंज, दे आर वेरी मच देयर, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, दे डोंट वांट इलेक्शन राइट नाउ। एंड इवन अगर इलेक्शन वो चाहते भी हैं कि चले अक्टूबर में, मुझे नहीं पता कि होंगे कि नहीं होंगे। बहरहाल ये तो तय है कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की अभी डायलॉग कर लें, बाद में कर लें, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है इस वक्त इमरान खान की कि वो पावर में आए। तो लिहाजा ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये शायद सिर्फ वो जो होते हैं ना रफाए शर के लिए, कि क्योंकि कोर्ट ने भी तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, कोर्ट ने भी तो यहां से कुछ बैक ट्रैक करना है, उसके लिए ये डायलॉग जरूर हो रहा होगा। अदरवाइज मैं नहीं समझती कि डायलॉग की भी कोई जरूरत महसूस की जा रही थी। ये सिर्फ इस 14 मई के डिसीजन, वो कॉन्टेम्प प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कहीं इनिशिएट ना हो जाए, इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं होंगे, मुझे तो 8 अक्टूबर को भी होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सी डिस्कशंस, आई मीन इट्स टू अर्ली टू से, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड कि वो जब तक मैच्योर नहीं होती और हम कंफर्म नहीं कर लेते अपनी सोर्सेस से। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगी कि अक्टूबर 8 को भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। देखो नादिया, वो तो एक तारीख में ना एक तारीखी मसला रहा है कि इलेक्शन से तो एलर्जी रही है पाकिस्तान में। जो असल हुक्मरान है ना, आप देखिए कि 1947 से 1970 तक कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ। मतलब आप पहला इलेक्शन हुआ 1970 का, उसमें भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी वो उलट हो गई। वहां शेख मुजीब निकल आया, भुट्टो निकल आया। शेख मुजीब को पावर नहीं दी इन्होंने, नहीं दी ना, मुल्क हो गया 2 लाख, यानी कि इस हद तक गए हैं। लेकिन आज 2023 फर्क है। अब वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि वो पहले वाली खुराका नहीं रही। अब वो पहले वाला पाकिस्तान भी नहीं रहा। अभी जो खान साहब ने जिस तरह से एक बेदारी दी है मिडिल क्लासेस को, वो डीपोलिटिसाइज तबकात जो कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को नहीं समझते थे, आज वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप देखें ना, उनकी बात सुने, उनसे बात करें, सोशल मीडिया पे देखें, तो ये बड़ा एहसास होता है कि वो मतलब उनको भी अब खान साहब के तवज्जुद से समझ आ गई है। खान साहब की असल जो मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन तो ये है, और वो जारी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो उनको लाई थी कि वो दबाम बख्शे उनकी हेजिमनी को। लेकिन यहाँ तो उल्टा लेने के देने पड़ गए। उन्होंने दबाम क्या बख्शना था, उन्होंने तो उनको एक वो कहते हैं बैकफुट पे कर दिया है। बाकी जो भी हो, बैकफुट पे वो जरूर है। आपकी बात ठीक है, वो बिल्कुल पसे मंजर में सभी कुछ चल रहा है और नजर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली आगे नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ हमारे साथ मुजम्मिल रजा, साहब। रजा छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूँ ना, कि जरूर। अभी देखिए बहुत सी चीजें नहीं चेंज हुई। आप यहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की देख लें, जो ग्रीवेंसेस है वो बिल्कुल एक्चुअल ग्रीवेंस है, कि जो सेंसस हो रहा है वो फिर एक मजाक है। मतलब फिर कराची की आबादी जो है वो आप गिनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहाँ से हाँ होता है? 70 साल से जहां से हो रहा है वहीं से हो रहा है ना, कहीं भी कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ईद के बाद आप देखेंगे कि कराची में एक मोमेंटम बनेगा इन्हीं जमातों का, जिन्होंने ये कह दिया कि अब ये हमारी रेड लाइन है, you count us properly, otherwise we are going to also let go this government। वो भी अपने कहीं ना कहीं दांत इस वक्त दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिकॉज अदरवाइज उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। आपकी डिलिमिटेशन कैसी होगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बढ़ रही। मतलब 860 ब्लॉक ऐसे हैं, हर ब्लॉक के अंदर 250 घर होते हैं। 860 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें एक घर में एक बंदा रहता है। ये कहाँ है पूरे पाकिस्तान में? हाँ, नहीं, बात बहुत उम्दा बात आपने कही। जी मुजम्मिल साहब, आज की कार्रवाई और मुज़ाकरात जो है वो उसके लिए वक्त देना, जरा इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आप कैसे इसको देखते हैं, आज की डेवलपमेंट्स जो हैं? असल में ना आप सबकी मेंटल फिक्सेशन हो चुकी है पाकिस्तान की फौज पर, और आप सबकी मेंटल फिक्सेशन है कि पाकिस्तान की फौज सियासत में मुदाखलत करती है, पाकिस्तान की फौज जो है वो सियासत के का खेल खेलती है और उसके इशारों पर सब कुछ होता है। आप लोग इस चेंज को महसूस ही नहीं कर रहे कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो जुडिशरी खेल रही है।
इस वक्त फौज बैक स्टेप पे है, ये मैं मानता हूं, और फ्रंट स्टेप पे पाकिस्तान का पॉलिटिकल एजेंडा पाकिस्तान की जुडिशरी लेकर चल रही है। इस वक्त जो पोजीशन एक दौर में आर्मी चीफ की होती थी पाकिस्तान की सियासत में, वो पोजीशन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की है पाकिस्तान की सियासत में। जिस तरह पहले आर्मी चीफ डंडे से सबको बिठाता था कि बैठो यहाँ फैसला करो, अब वो काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पकड़ लिया है कि बैठो इस डेट तक फैसला करो, नहीं तो मैं आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। यही काम पहले DGISI करता था, अब 3 रुकनी बेंच करता है आर्मी चीफ के साथ मिलकर, अब चीफ जस्टिस के साथ मिलकर 2 रुकनी बेंच करते हैं। आप एक को DGISI कह लें, एक को DGC कह लें, एक को आर्मी चीफ कह लें, तीन बंदे उधर होते थे, 3 बंदे इधर हैं। लिहाजा मेरे नजदीक तो जो रोल है, क्योंकि हम 70 साल से फौज को डिस्कस करके हमें वो 2 के पहाड़े की तरह फौज याद हो गई है कि फौज यूं करती है, फौज यूं करती है, और हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो वही रोल एज्यूम कर गया है जो आर्मी चीफ का था। आज का जो 3 रुकनी बेंच है वो रोल एज्यूम कर गया है जो ISI के पॉलिटिकल विंग का था। वो नहीं, अब ऐसे मुजम्मिल साहब ऐसे ना नहीं करें। वो जब गए उनको मिलने के लिए रात के इन कैमरा ब्रीफिंग जो हुई है सारी, देखे ना, मुत्तहदा क़यादत जो है, DGISI, DGMI, DGMO, सारे वहां पे नहीं सर, DGMI नहीं आए। एक तो थोड़ी सी मुजम्मिल भाई, थोड़ी DGC नहीं DGMO आए थे, DGMO थे, DGISI थे और डिफेंस सेक्रेटरी थे। और रजा भाई, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर के साथ जो कि कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां पर तीनों जजेस गाउन पहनकर बैठे हैं, और वो ब्रीफिंग नहीं थी, वो हियरिंग थी, वो केस की हियरिंग थी। बात तो कर लेने दें हसन भाई। सर भाई, उनको क्या जजेस को GHQ तलब किया गया? नो, बात करने के लिए आप वहां नहीं ना तलब किया गया, जजेस ने उनको तलब किया आकर हमसे बात करें। आप पावर सेंटर का चेंज नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, पहला होता तो ये GHQ बैठ के बात कर रहे होते। अगर बात सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में हो रही है तो पावर सेंटर सुप्रीम कोर्ट हो गया ना। जो सियासत का खेल पहले GHQ से खेला जाता था वो अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से खेला जा रहा है। आप इस चेंज को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं, और पुराना रिटॉरिक फौज के खिलाफ लेकर रोज बैठ जाते हैं। नहीं, हम exactly बात है। exactly. नहीं, आप मेरी बात समझे। इसी तरह चीफ जस्टिस का ये कहना कि आप 4 घंटे में आपस में मुज़ाकरात कर वापस आए इलेक्शन की डेट लेकर, नहीं तो मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा, ये वही रोल है जो माजी में वहीद काकड़ करते रहे हैं, जो माजी में मिर्जा असलम बेग करते रहे हैं, जो माजी में रहील शरीफ करते रहे हैं। ये वही रोल है उमर अताब बंदियाल साहब अदा कर रहे हैं, जो माजी में हमारे आर्मी चीफ करते रहे हैं, जो जनरल बाजवा करते रहे हैं। फर्क नहीं है। ये क्या मंतक है आपके कहने की कि जी हम तो इलेक्शन की डेट बदल सकते हैं, लेकिन इस पूरे कुर्राए अर्ज में हमारे अलावा कोई नहीं बदल सकता। भाई, हु आर यू? आप तो आइन के पाबंद हैं। कोई और तो आइन बदल सकता है पार्लियामेंट में बैठ के, 90 दिन को 900 दिन कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं कहता हूं आप ही नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस पार्लियामेंट में बैठ के सुबह आईनी तरमीम करके उसको 900 दिन कर लें, लेकिन ये 3 रुकनी बेंच नहीं कर सकता।